एक बार फिर से आप सबका आज के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे किरण क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं और भी बहुत कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले किरण, किरण क्या होता है? किरण को अंग्रेजी में हम लोग रे कहते हैं, ठीक है। किरण कहते किसको हैं? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। अब प्रकाश चलता है, किसी ना किसी रास्ता से तो चलता होगा, तो जिस रास्ता पे वो चलता है, हम लोग भी चलते हैं, किसी ना किसी रास्ते पे चलते हैं, तो प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसके पथ की दिशा को ही हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, जब भी चलेगा तो सीधा रेखा में चलेगा। आप कभी भी प्रकाश को ऐसे चलते नहीं देखे होंगे, जब भी चलता है तो स्ट्रेट चलता है, सीधा चलता है। टॉर्च वगैरह सब हम लोग जलाते हैं तो उसमें देखते हैं कि प्रकाश रोशनी सीधा निकलता है, ठीक है। उसके बाद आता है किरण पुंज। किरण पुंज को इंग्लिश में हम लोग बैम कहते हैं। किरण पुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैम। किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश जैसे कि किरण था, किरण क्या था कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा क्या कहलाता था? किरण कहलाता था। उसी तरह किरण पुंज है, जब यही किरण समूह में चलना शुरू कर दे, समूह में निकलेगा, अकेले नहीं निकलेगा, ठीक है, अकेले नहीं निकलेगा, जब समूह में चलना शुरू कर दे तब उसे हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। यहां डेफिनेशन इसका लिखें, किरण पुंज को इंग्लिश में बैम कहा जाता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब यही किरण समूह में चलना शुरू कर दे, एक अकेले नहीं चले, समूह के साथ चले, तीन चार और अपने साथ लेके चले। हम लोग मेला वगैरह जाते तो तीन चार समूह बना के जाते हैं, उसी तरह जब इस समूह बना के चलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज जो होता है उसके प्रकार, किरण पुंज जो होता है तीन प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है भाई? समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज हम पहले बता दें, किरण पुंज समूह में चलेगा। जब प्रकाश समूह में चलेगा लेकिन सब एक दूसरे के समांतर चलेगा, बराबर डिस्टेंस को मेंटेन करके चलेगा, उसे हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण किसको कहेंगे? किरणों का वैसा समूह जो समांतर चलता हो उससे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। अगर आप फिगर के हिसाब से देखना चाहे तो यहाँ पे हम फिगर बना दिए हैं। इस तरह से अगर चलेगा, ये दोनों के सब के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा, इसे हम क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बीम। तो वैसा किरण पुंज है तो किरण पुंज का ही, तो वैसा किरण पुंज यानी किरणों का वैसा समूह जो अलग अलग दिशा से आके एक बिंदु पर आके जमा हो जाएगा। वैसा किरण पुंज जो अलग अलग दिशा से, सबका दिशा अलग अलग, यहाँ देखिए फिगर में हम बनाए, सबका दिशा इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, सीधा आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से, लेकिन सब आके कहां पे जमा हो गया? एक बिंदु पे। तो किरणों का वैसा समूह जो अलग अलग दिशा से आए लेकिन एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाए, जमा हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। उसको क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवर्जेंट बेम। ये क्या होता है? अपसारी, नाम से ही पता चलता है अपसारी। तो वैसा किरण पुंज यानी किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु से निकले और विभिन्न विभिन्न दिशाओं में फैल जाए। किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु से निकल के अलग अलग दिशा में फैल जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। जब हम लोग टॉर्च वगैरह सब में देखते हैं, जब टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च का मुंह इतनी का होता है, लेकिन जब उससे रोशनी निकलता है जैसे फैल के निकलता है, पूरा दूर तक जाएगा, पूरा ऐसे करके फैल के निकलेगा। तो किस किरण का वो एग्जाम्पल है, उदाहरण है अपसारी किरण पुंज का। वही टॉर्च का रोशनी को अगर हम उल्टा देख लें, उधर से ऐसे गया, इधर से देखे तो क्या, इधर से देखे तो क्या? अपसारी किरण पुंज का एक जगह से निकल रहा है, एगो इतने का बॉल है, उससे निकल के इतना रोशनी फैला रहा है, तो वो हो गया कौन किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। और उसी को उल्टा देख लीजिए कि जिधर से इधर फैल के उतर गया ना, वो बगल से अगर उल्टा देखेंगे तो देखेंगे फिर उधर से आके सब एक बॉल में घुस जा रहा है, उल्टा देखेंगे तो क्या हो जाएगा?
अभिसारी किरण। समांतर तो समांतर, अनंत से आने वाला प्रकाश जो होता है वो समांतर कहलाता है। जैसे सूर्य का रोशनी ऊपर से आ रहा है तो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है किधर से आ रहा है, सब हम लोग को समांतर दिखेगा। तो अनंत से आने वाला प्रकाश को हम लोग क्या मानते हैं, समांतर मानते हैं। आगे में दर्पण में पढ़ेंगे तो इसका आवश्यकता पड़ेगा, इसीलिए अभी हम आपको बता दिए। अब हम लोग अपने आसपास बहुत सारा पदार्थ को देखते हैं, बहुत सारा पदार्थ को देखते हैं, उसमें से कुछ पदार्थ ऐसा भी हम लोग देखते हैं जिसमें कि क्या होता है कि वो खुद से प्रकाश को निकालता है, खुद प्रकाश को उत्सर्जित करता है। हम लोग के आसपास बहुत सारा पदार्थ भरा पड़ा है, बहुत सारा, लेकिन उसमें से कुछ पदार्थ का गुण ऐसा है कि जो खुद से प्रकाश को निकालता है, और कुछ पदार्थ ऐसा है जो प्रकाश को नहीं निकालता है। तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, खुद से प्रकाश को बाहर निकालेगा, उसे हम कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ या फिर प्रदीप्त पदार्थ। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल्फ ल्यूमिनस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेल्फ ल्यूमिनस। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करे, खुद से प्रकाश को बाहर निकालेगा, उसे हम क्या कहेंगे, आत्मदीप्त पदार्थ या फिर प्रदीप्त पदार्थ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेल्फ ल्यूमिनस। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, वैसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे में यहाँ पे हम लिख दिए एग्जांपल में आप लोग को ताकि दिक्कत ना हो। सूर्य खुद से प्रकाश निकालता है, तारा उसका भी अपना प्रकाश है, जलता हुआ बल्ब जब जल रहा है तब वो कौन पदार्थ है, आत्मदीप्त पदार्थ है। अब बुझ गया, जब प्रकाश नहीं निकाल रहा है तब कौन पदार्थ हो जाएगा, तब हो जाएगा अप्रदीप्त पदार्थ। जब प्रकाश को नहीं निकालेगा तो अप्रदीप्त पदार्थ। जलता हुआ दीपक अगर जल रहा है तभी तो दीपक है, तो इसे क्या दीपक बोलेगा। दीपक जो है वो कौन पदार्थ है, वो आत्मदीप्त पदार्थ है या फिर प्रदीप्त पदार्थ है, या फिर इंग्लिश में बोले तो सेल्फ लुमिनस है, खुद से वो प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अब कितना को लगता होगा कुंची कि चंद्रमा भी तो प्रकाश निकालता, नहीं, चंद्रमा खुद से प्रकाश नहीं निकालता, वो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है, सूर्य का प्रकाश को परावर्तित करता है, जिसके कारण हम लोग को लगता है कुंची वो चमकता है। तो याद रखिएगा, चंद्रमा आत्मदीप्त पदार्थ नहीं है, वो अप्रदीप्त पदार्थ है, वो खुद से प्रकाश को नहीं निकालता है, बल्कि दूसरे के प्रकाश की सहायता से वो चमकता है। ठीक है, दूसरा होता है अप्रदीप्त पदार्थ। अप्रदीप्त पदार्थ क्या, बस जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। आत्मदीप्त पदार्थ क्या कहता था, वैसा पदार्थ जो खुद से प्रकाश को निकालेगा उसको हम कहेंगे आत्मदीप्त पदार्थ यानी सेल्फ ल्यूमिनस। अब वैसा पदार्थ जो खुद से प्रकाश को नहीं निकालेगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉन लुमिनस यानी अप्रदीप्त पदार्थ। एग्जांपल यहाँ नीचे हम लिखें, पहले एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। बहुत सारा पदार्थ अगल बगल में दिख रहा है, कुछ ही पदार्थ है जो खुद से प्रकाश, अभी हम आपको एग्जांपल में बताएं, लेकिन जो खुद से प्रकाश नहीं निकालेगा उसका क्या है, उसको भी तो कुछ कहना पड़ेगा, उसको अप्रदीप्त पदार्थ। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ। वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे, अप्रदीप्त पदार्थ। जैसे में यहाँ लिखा हुआ, जैसे टेबल कुर्सी, यहाँ पे टेबल कुर्सी रखा हुआ है, ऊपर प्रकाश तो नहीं निकालता है, वो प्रकाश को नहीं निकालता है, वो कौन पदार्थ हो गया, अप्रदीप्त पदार्थ। उसके बाद कुर्सी, पत्थर लीजिए, ईंट पत्थर अगल बगल में कुछ भी दिखता है वैसा जो आपको लगे कि ये प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर रहा है, प्रकाश को खुद से नहीं निकाल रहा है, तो समझ लीजिएगा वो कौन पदार्थ है, अप्रदीप्त पदार्थ है। और जो प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, खुद से प्रकाश निकालेगा, उसे हम क्या कहें, दूसरे के प्रकाश के उपस्थिति में चमकना, वो अलग बात है। ये नहीं सोचिएगा कि वो तब प्रदीप्त पदार्थ हो जाएगा, नहीं, वो नहीं, खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, आत्मदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ या सेल्फ लुमिनस। अब किसी प्लास्टिक वगैरह सब पे, पन्नी वगैरह सब पे टॉर्च जलाइएगा, पन्नी चमकने लगेगा, आप बोलिएगा पन्नी हो गया तब तो आत्मदीप्त पदार्थ हो गया, नहीं, वो नहीं, वो दूसरे के प्रकाश के कारण आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि आत्मदीप्त पदार्थ का डिफिनेशन क्या है, जो खुद से प्रकाश को निकालेगा उसे ही हम आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे, और जो खुद से पदार्थ को नहीं, प्रकाश को नहीं निकालेगा उसे हम अप्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। ठीक है, जैसे में ईंट पर आपको दिखे सबको उठा लीजिए, सब अप्रदीप्त पदार्थ है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं।